बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, कोई गम कोई परेशानी आप लोगों के करीब ना आए जी। तो आज का व्लॉग है मेरा पिकनिक पे। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो ये मेरे बच्चों की जो है ना, मैंने कुछ पिक्चर्स देखी, मुझे अच्छी लगी तो ये भी मैंने एडिट कर ली। और जनाब ये तैयारी है एक दिन पहले की, और मैं ट्यूब्स चेक कर रही थी कि कोई लीक तो नहीं है, सारी ट्यूब्स सही हैं। तो जनाब मैं इसमें घंटों लगी और मुझे पता ही नहीं चला मुझे कि कहाँ से लीक है। मैं बार बार इसको चेक कर रही थी इसमें हवा भर के। तो जनाब काफ़ी देर बाद मुझे ये नज़र आया, ये देखें ये यहाँ पे काफ़ी देर बाद मुझे नज़र आया ये डैमेज है। फिर मैंने अनमता से कहा, मैंने कहा बेटा ये ख़राब हो गई है, हम आपको न्यू दिलवा देंगे वहाँ से। तो अनमता रोने लगी। अनमता ने कहा नहीं मम्मा मुझे यही वाली चाहिए। तो मैंने कहा चलें जी कुछ जुगाड़ करते हैं। तो मेरे पास ये ग्लू गन थी, तो ये ग्लू गन से जो है ना मैंने इसका होल ख़त्म कर दिया और फिर मैंने इसको दोबारा चेक किया कि ये लीक तो नहीं है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कामयाब हो गई और ट्यूब जो थी वो मैंने सही कर दी। और ये देखें जी मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया और अनमता बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस ट्यूब को देख के। तो आप लोग भी पहचान गए होंगे कि पिकनिक पे हम कहाँ जा रहे हैं। हम पिकनिक पे जा रहे हैं वाटर पार्क। तो काफ़ी सालों बाद, समझ लो काफ़ी सालों बाद जब से कोरोना हुआ था स्टार्ट, तो सब कुछ बंद हो गया था, तो हम कहीं भी नहीं जा पाए थे और लास्ट ईयर भी हम नहीं गए। तो फिर अब इस साल हम जा रहे हैं, तकरीबन 2 साल के बाद हम जा रहे हैं तीस्टा। और ये देखें जी ये अनमता बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी डक के साथ। मैंने कहा चलें ये भी अच्छा हो गया। फिर मैं सारी ट्यूब चेक कर रही थी कि कहीं से कोई लीक तो नहीं है, पता चले हम यहाँ से सारा सामान उठा के ले जाएं, वहाँ जाके हमें पता चले जी ये भी लीक है वो भी लीक है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली और अनाविया ने कहा कि मम्मा इस तरह मैं ट्यूब पहनूंगी और ऐसे करके छलांग लगाऊंगी पानी में। फिर मेरी बच्ची के घुटने ये देखिए जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बस फिर मैंने इनको जल्दी सुला दिया था और फिर मैं तैयारी कर रही थी पिकनिक पे जाने की। तो ये बच्चों के ड्रेस हैं स्विमिंग के, तो इनको भी मैंने प्रेस करके और मैंने रख लिया था। सारी तैयारी मैंने रात में ही मुकम्मल कर ली थी, पहनने वाले कपड़े भी, लेके जाने वाले भी, और कुकिंग का भी तकरीबन काम मैंने कर लिया था। जैसे कि मैंने शामी कबाब बना लिए थे। और ये देखें जी ये बच्चों की चीज़ है और आधे से ज़्यादा मेरी चीज़ है बच्चों का तो बहाना है। तो जी ये देखें ये बस थोड़ी सी हमने चीज़ें ले ली थी और बहुत मज़ा आया हमें। और मैं हँस इसलिए रही हूँ कि हर चीज़ पे मेरी नज़र थी बच्चों की। और ये देखिए जी मैं सलाद का सामान रख रही हूँ, रात में ही मैंने सारा काम कर लिया था। और ये स्पून्स वगैरह प्लेटें भी मैंने गिन के रख ली थी। हस्बैंड कह रहे थे कि आप इतना सामान क्यों लेके जा रही हैं, और वाकई में ये सामान भी कम पड़ गया था। पहले मैंने लिस्ट बना ली थी कि मैंने ये सामान रखना है, तो इससे फिर बंदा भूलता नहीं है। और ये देखें मैंने एक अदद बिछाने की चादर भी ले ली थी। और मैं बस फिर रात में मैंने सारा सामान पैक करके रख दिया था, मॉर्निंग में सिर्फ मुझे पकाना था। तो मैं किचन में बना रही थी खाना। मैंने बना ली थी बिरयानी, मैक्रोनी, कबाब, और मतलब मुझे बर्गर बनाने थे और सैंडविचेस बच्चों के लिए बना लिए थे। तो देखें ये यहाँ पे अंदर ये चल रही थी कहानी। और और मुझे पता भी नहीं था बच्चों ने कब ये रिकॉर्ड किया और क्या किया क्या नहीं किया। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मैंने इनकी पिक्चर्स भी देखी और मैंने वीडियोस भी देखी। मैंने कहा ये क्या किया आप लोगों ने। और और ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था ये सीन, तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ऐड कर देती हूँ। तो देखें यहाँ पे ये पता नहीं क्या ऊट पटांग दोनों बातें कर रहे थे, पोज बना रहे थे और इनकी आप ही रिकॉर्डिंग कर रही थी। अच्छा मैं समझ रही थी बच्चे खेल रहे हैं और मैंने इतनी तवज्जो भी नहीं दी। और काम जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी सारा काम करना था। हम 9 बजे घर से निकल गए थे क्योंकि कराची से बाहर है, मतलब उस एरिया में, तो हमें ज़्यादा टाइम लगा जाने के लिए। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ तीस्टा, मैं करूँगी ड्राइव।
तो हस्बैंड ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें एंजॉय नहीं करने दोगी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ड्राइव करने की, आप ना हमें हंसने देंगी ना बोलने देंगी, और जो है ना आप थक भी जाएंगी ड्राइव करके, तो आप खुद भी इंजॉय नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं, तो चलें जी हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। और बहुत ही मज़ा आया था, यकीन जाने सबसे ज़्यादा सफ़र का मज़ा आया था। और मैंने अपनी सिस्टर को भी ले लिया था। ये देखें जी, ये पीछे बच्चे खूब फन मस्ती कर रहे हैं और आगे में और मेरी सिस्टर बैठ गए थे। तो माशाल्लाह से हमने सफ़र खूब इंजॉय किया। साथ रहिएगा और हमारे साथ फुल इंजॉय कीजिएगा हमारी पिकनिक को। तो मैंने इसके 2 हिस्से बनाए हैं पिकनिक के, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रही थी। तो जी हमने सफ़र की दुआ हमने पढ़ ली, बच्चों ने भी पढ़ ली, हमने भी पढ़ ली, और बस हम गामज़न हैं अपने सफ़र पे। और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। ये हैदराबाद, आई थिंक हैदराबाद टोल प्लाज़ा है। तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी, मैंने कहा कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं उसमें बताऊँगी, लेकिन मैं भूल गई। और बस ये हम एंटर हो चुके हैं और कुछ ही देर में आ जाएगा बहरिया टाउन। और बहरिया टाउन से तकरीबन 15-20 मिनट का सफ़र था, तो फ़ीस्टा आ गया था। और यहाँ पे हमने फ़ीस पे की और हम आगे निकल गए। तो जनाब मैं जब सामान रख रही थी तो मैंने बर्गर बनाने का सामान रखा, मैंने चाय बनाने का सामान रखा, मैंने हस्बैंड कह रहे हैं कि आप पूरा किचन भी साथ लेकर आ गई हैं मैडम। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा जी, देखें ये बहरिया टाउन आ चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा खूबसूरत साफ़ सुथरा ग्रीनरी, मुझे बहुत पसंद है बहरिया टाउन। तो हस्बैंड कहते हैं कि चलें ठीक है, मैं आपको बहरिया टाउन में जो है ना वो घर लेके दे देता हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, रहने के लिए ठीक नहीं है। सब घर वालों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, अलग थलग मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं सब फैमिली के साथ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर चले जाएंगे तो फिर आने जाने में भी टाइम लगता है। और बस हम पहुंच चुके हैं कुछ ही देर में। ये देखें, ये आ गया DHA सिटी, और ये बस पुल पे से हम उतरेंगे और सामने ही हमें जब फ़ीस्टा का बोर्ड नज़र आया तो हम सारे उछल पड़े। फ़ीस्टा आ गया, फ़ीस्टा आ गया। और मैं भी बच्चों के साथ शुरू हो गई थी। और ये देखें जी, पीछे बच्चों की चल रही हैं फ़न मस्तियाँ, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह फुल एंजॉय कर रहे थे। और माशाल्लाह बच्चे भी अपने खेलने का सारा सामान लेके गए थे। मेरे हस्बैंड सर पकड़ के बैठ गए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं। एक तो मैं आप लोगों की माँ, आप लोगों की जो माँ है ना, उससे मैं बहुत तंग हूँ, और आप लोग भी। अच्छा जी, चले अब हम एंटर हो चुके हैं फ़ीस्टा में। और ये देखें जी, माशाल्लाह से नहायत ही खूबसूरत फ़ीस्टा। और बस फिर अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। और फिर जब हम घर पर थे हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहर इतनी गर्मी है। और हम 9 बजे घर से निकल चुके थे, और घर में ज़ाहिर सी बात है कमरे में AC चल रहा था। जब हम गाड़ी में बैठे तो सुबह का टाइम था, इतना फ़ील हुआ नहीं, गाड़ी में भी AC चल रहा था। लेकिन जब हम जनाब पहुँचे हैं फ़ीस्टा और जब हम उतरे हैं, ओए होए होए, इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत की गर्मी कि मैं बता नहीं सकती। लू जो है ना वो फेस पे आके लग रही थी। तो बस फिर हमने यहाँ पे सामान रखा और हस्बैंड ने टिकट लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि टिकट कितने का था, कहाँ से हमने लिया, और क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।